अच्छा बच्चों, क्लास मैट्रिक है, ठीक है। और चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 17, सही हो गया। और एक्सरसाइज हमारी है आज 17.3, इसको हम देखेंगे, सही है। तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हमें सॉल्व करनी है, प्रूफ करनी है इसके अंदर, ये प्रूफ की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। कोई इतना मुश्किल इसके अंदर नहीं है। जैसे कि पहला सवाल है, पहले सवाल के अंदर बच्चों को दे कह रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन की बात मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बता दी थी, ठीक है ना। यूनियन का मतलब कंबाइनिंग टू सेट्स सेम एलिमेंट्स, रिपीट डज नॉट रिपीट, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब टेकिंग कॉमन एलिमेंट, और कंपेयर करते हैं हम किसको, पहले सेट को कंपेयर कराते हैं दूसरी सेट से, मैच करते हैं। तो पहले सेट के हिसाब से दूसरे सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं, यानी इंटरसेक्शन कर देते हैं, यानी बाहर ले लेते हैं उस, यानी उन कॉमन सेट से हम अलग सेट, कॉमन एलिमेंट से हम अलग एलिमेंट सेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो मैं हर सवाल में से एक एक पार्ट करा देता हूं, दूसरा पार्ट आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करा देता हूं मैं, सही है। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, यानी प्रूफ करेंगे हम, ठीक है ना। पहले हम सेट बना लेते हैं। सेट पी क्या है, P is the set of x such that x belongs to integer -3 less than x less than 3, यानी x -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है, यानी क्या होगा, -2 -1 0 1 2, ये सेट P है। फिर दूसरा सेट क्या दे रहा है, सेट Q दे रहा है। सेट Q क्या है, Q is the set of y such that y belongs to even positive even number and y less than equal to 4, 2 less than equal to 4, even number है ना 2 और 4, ये है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों करना है हमने। यूनियन ए यूनियन बी, ये बराबर होगा बी यूनियन ए के, ये करना है हमने, ठीक है ना। इसको प्रूफ करते हैं हम, और ये हम कह सकते हैं P यूनियन Q, ये हमारी प्रॉपर्टी लग गई ना। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से सेट तो हमारे पास P और Q है, ये बराबर होगा Q यूनियन P के, ठीक है। P सेट क्या है हमारे पास, -2 -1 0 1 2, यूनियन सेट Q क्या है, 2 और 4। यूनियन मीन्स कंबाइनिंग टू सेट सेम एलिमेंट विल नॉट रिपीट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 4, ठीक है ना। तो 2 रिपीट हो रहा था तो हमने इसको रिपीट नहीं किया, तो ये आ गया आपका। अच्छा, राइट हैंड साइड पर अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 4 यूनियन -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो कंबाइनिंग टू सेट -2 -1 0 1 2 और 4, ये हो गया बैलेंस, प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो वो यूनियन था और ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा सिंपल। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, और तो ये हो जाएगा आपका P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P। P क्या है भाई? -2 -1 0 1 2, ठीक है। इंटरसेक्शन Q क्या है? 2 और 4 इक्वल्स टू 2, 4 इंटरसेक्शन -2 -1 0 1 2, ठीक है। ये हो गया, सही में आ रहा है सबको? तो इंटरसेक्शन का मतलब टेकिंग कॉमन एलिमेंट, पहले सेट को हम दूसरे सेट से कंपेयर करा कर देखेंगे कॉमन क्या है इसके अंदर। तो कॉमन हमें सिर्फ यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 कॉमन जो हमें दिख रहा है ना वो 2 दिख रहा है सिर्फ, और राइट हैंड साइड में भी देख लो 2 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 2 आया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर भी 2 आया, ये हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल। ठीक हो गया बच्चों? कोई मसला तो नहीं आ रहा इसमें? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों कोई? चलो कॉपी करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बता दूं? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमने वेरीफाई करनी है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज आपके ये पेज नंबर आपके 8 से लेकर आगे फिर चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसका भी पार्ट 2 करा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पहले हम सेट बना लेते हैं। सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सेट बी जो है ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपनी टेबल में आता है 2 3 5 7, ठीक है। और सेट सी आपका क्या है बच्चों? सेट सी आपका इंटीजर है, ठीक है ना। सेट सी आपका इंटीजर -2 -1 0 1 2, ठीक है। मैंने इस तरह से ले लिया, हमें तो वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर जो है ना, मैं इसकी करा रहा हूँ इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दूंगा मैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट आ जाता है, इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है, ठीक है ना। और यूनियन वाले पे यहाँ पर यूनियन का साइन आ जाएगा चार जगहों पर, बस ये है बस, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में पार्ट एक इन कॉमन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सेट ए आपका क्या है, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बी, सेट बी क्या है, 2 3 5 7 इंटरसेक्शन -2 -1 0 1 2, ठीक हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर अगर देखो तुम लोग के पास जगह ना हो रजिस्टर में, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेना, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेना, तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, उस तरह से हो सकता है। मेरे पास क्योंकि जगह बड़ी है तो मैं एक ही जगह पे कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरीका सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो ये पूरी तरतीब बना लिए। अब इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अभी आपका ये बड़ा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो हम इसको ऐसे ही रीराइट कर लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन, इन दोनों के सॉल्व करेंगे टेकिंग कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पर, यहाँ के हिसाब से सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन एलिमेंट आपका 2 है यहाँ पर, ये रहा 2। इधर देख लो कॉमन क्या है, इधर 2 3 कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ 2 आ रहा है, सही है ना। और राइट हैंड साइड पर यहां पर आ रहा है आपका 2 3, ठीक है। इंटरसेक्शन -2 -1 0 1 2, सही है। अब इन दोनों में भी इंटरसेक्शन है, तो कॉमन क्या है 2, और यहां पर भी सिर्फ 2 ही कॉमन है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो गई, ठीक है। अब इसी में यूनियन जो है ना, यूनियन का मतलब कंबाइनिंग सेट्स, तो कंबाइन कर देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कंबाइन हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी। एसोसिएट इंटरसेक्ट यूनियन के अंदर यहाँ यूनियन, यहाँ यूनियन, यहाँ यूनियन और यहाँ पर यूनियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, कोई मसला तो नहीं है। सेट चाहो तो यही इस्तेमाल कर लेना, वरना अपना कोई सेट बना लेना, बेहतर है यही कर लो। जाहिर है आप लोग अभी इतने एक्सपर्ट हो ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हम, मिटा रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट्स ले लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका मैं सेकंड पार्ट, इसका भी मैं सेकंड पार्ट करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। अच्छा, सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर 1 2
3 4। सेट बी क्या है? प्राइम नंबर 2 3 5 7, ठीक है ना। और सेट सी बच्चों है आपका होल नंबर। होल नंबर आपका होता है, होल शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है ना। अब ये क्या प्रॉपर्टी है? देखो ए, सेट ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, उसके बाद लगाओ ब्रैकेट, ठीक है। और यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पर अब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ए इंटरसेक्शन बी से भी होगा और ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ये यूनियन का साइन बाहर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। आगे बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगा दिया, और यूनियन अगले में यूनियन लगा दिया, अगले दो सेट के दरमियान। और जब ओपन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ और ए इंटरसेक्शन सी के साथ, और दोनों ब्रैकेट के दरमियान जो यूनियन का साइन अंदर था ना वो बाहर निकल आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यहां यूनियन का साइन या इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है ना। इट मींस यहां यूनियन होगा, यहां यूनियन होगा, यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और बुक के अंदर ये मौजूद है वैसे, ठीक है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा काम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेट ए बच्चों क्या है? 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 2 3 5 7, यूनियन 0 1 2 3, ठीक है ना। ठीक है, इंटरसेक्शन लगाया, यूनियन का मतलब बच्चों क्या होता है? कंबाइनिंग टू सेट्स सेम एलिमेंट विल नॉट रिपीट, 1 0 1 2 3 और 5 7। अब इंटरसेक्शन का मतलब टेकिंग कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 कॉमन है, 1 2 3, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आ रहा है आपका 1 2 3, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सेट ए क्या है भाई? सेट ए है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन। सेट बी क्या है? 2 4 2 3 5 7, 3 5 7, ठीक हो गया। यूनियन
सेट ए आपका है 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन है ना, कॉमन एलिमेंट यहां पर क्या है 2 और 3, इसके अलावा नहीं है, जबकि इधर कॉमन क्या है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहां हो गया आपका 2 3 यूनियन 1 2 3, ठीक है। तो फाइनली फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहां कर दूं सामने, इधर कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आ रहा है यूनियन है ना, कंबाइन कर देंगे, एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे 1 2 3, हेंस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया आपका सवाल प्रूफ, सिंपल, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉस, दो लॉ हैं डिमॉर्गन्स के, ठीक है ना। एक आपका लॉ कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है ना। ये डिमॉर्गन्स लॉ आपको पेज नंबर 11 पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई एक करा देता हूं, दूसरा आप लोग खुद कर लेना पार्ट उसका, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ करना है हमने। यूनिवर्सल सेट दे रहा है आपको 1 2 3, कहां तक है भाई, ये 12 तक है। 12, ये जब हम डॉट 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 लगाते हैं ना, 3 डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग मतलब डॉट लगाते लगाते भूल जाते हैं। सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, ठीक हो गया। और सेट बी आपके पास क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ, लॉ कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पर यूनियन होगा, क्योंकि जब ये इंटरसेक्शन खुले कॉम्प्लीमेंट खुलेगा ना, इन दोनों पर लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, लेकिन साइन जो है ना ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है, ए
पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट क्या है, हम कोई एक पार्ट कर लेंगे, यानी मैं कोई एक पार्ट करा दूंगा, आप लोग दूसरा कर लेना। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मैं इसका पहला पार्ट करा रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, U माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस सेट ए आपका क्या है, 1 2 3 4 6 12 और यूनियन सेट बी क्या है, 2 4 6 8 4 6 8, ठीक है ना। पूरा इसलिए लिखा है ताकि कोई नंबर मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस यूनियन है, यूनियन का मतलब कंबाइन होता है, 1 2 3 4 6 8 और 12, ठीक है, ये हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट, और माइनस के अंदर हम पहले सेट को दूसरे में देखते हैं, अनकॉमन एलिमेंट हमने देखना है। अनकॉमन एलिमेंट क्या क्या है, देखो मैं जो कॉमन एलिमेंट है उसको मैं कट कर रहा हूं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 6 कॉमन, 8 कॉमन, 12 कॉमन, ठीक है। तो अनकॉमन एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे यहां पर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये सेट आपके पास आ रहा है 5 7 9 10 11, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड पे चलते हैं हम, ऊपर करा रहा हूं मैं। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी, ठीक है ना। हमारे पास सेट ए बी और यूनिवर्सल सेट है, लेकिन हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आप इसके अंदर ये भी कर सकते हो कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक है ना, उसके बाद फिर इसको आप सॉल्व कर लो, तो दोनों तरीका सही है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3, जगह की कमी है इस वजह से मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी बड़ा जाएगा। सेट ए आपके पास क्या है, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। इंटरसेक्शन 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक हो गया। अब अनकॉमन एलिमेंट, अब देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है,
7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10, 11 ये नहीं है। ठीक है, यहाँ के हिसाब से तो ये हो गया। अच्छा ये क्या था, मैं कल, हाँ सही, इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। अब यहां पर देख लो, 1 अनकॉमन है, 2 कॉमन है, 3 अनकॉमन है, 4 कॉमन है, 5 अनकॉमन है, 6 कॉमन है, 7 अनकॉमन है, 8 कॉमन है, 9 अनकॉमन है, 10, 11 और 12। ठीक हो गया। तो अब ये क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब टेकिंग कॉमन एलिमेंट। कॉमन क्या क्या है, कॉमन देख लो आप, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं 9 कॉमन है और 10 कॉमन है और 11 कॉमन है। ठीक है, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड यही थी, 5, 7, 9, 10, 11, 5, 7, 9, 10, 11 सही है। तो हम ये कहेंगे हेंस ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका प्रूव हो गया सवाल, सिंपल। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको ताकि फिर मैं इसको रब करूं। चलो कह रहा है इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ए और बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए कह रहा है वो। ठीक है ना, तो इसका भी मैं यही कहा करता हूं कि कोई एक सवाल करा देता हूं आपको या 2 सवाल करा देता हूं। चलो पहले तो हम सेट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सेट ए हम ले लेते हैं एविन नंबर का 2, 4, 6, 8, 10 नहीं ले रहा। और बी हम ले लेते हैं 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसका हम पहला पार्ट करते हैं पहले, उसके बाद जो आखिरी पार्ट है ना चौथा, उसके लिए थोड़ा सा हमें सेट में तब्दीली करनी पड़ेगी। ये तो 3 सेट तक तो चल जाएगा, ठीक है ना। चौथे पार्ट के अंदर में थोड़ी सी तब्दीली अपने सेट के अंत के हिसाब से करेंगे, सेट में अगर सवाल के हिसाब से करेंगे। पहला पार्ट आपको क्या कह रहा है भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन है, फिर ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी। राइट हैंड साइड पर क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये कह रहा है वो। ठीक है, प्रूफ करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड।
चलिए सेट ए बच्चों क्या है यहाँ पर 2 4 6 8, ठीक है ना, यूनियन 2 4 6 8 और इंटरसेक्शन 1 3 5 7, ठीक है। यूनियन और यहाँ पर इंटरसेक्शन है ना इन दोनों के दरमियान, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, टेकिंग कॉमन, कॉमन कोई है ही नहीं तो नल सेट आ जाएगा। तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइनिंग टू सेट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 4 6 8, जो कि हमारा सेट ए है 2 4 6 8, ठीक है ना। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 यूनियन 1 3 5 7 1 5 7, ठीक हो गया। 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यूनियन था ना अंदर, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर तो यूनियन था, तो यूनियन का मतलब कंबाइन टू सेट्स, तो हमने कंबाइन कर दिया। आप इंटरसेक्शन में क्या है, टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 8 कॉमन है, सिंपल। तो यही था हमारा, तो हेंस ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक हो गया। इसका हम दूसरा पार्ट चौथा पार्ट कराता हूं मैं, क्योंकि उसके अंदर ये जो है ना सेट, तीनों सवाल जो आगे 2 और 3 सवाल है उस तक, उसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा। बस हमारा ये जो है चौथा सेट, चौथा सवाल, इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है ये, सही है ना। सेट हम ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हम यही रखते हैं। सेट ए आप ले लो। अच्छा, उसने बोला क्या है, बोल क्या रहा है, वो कह रहा है बी बराबर है, बी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। तो हमने यहां पर सेट ले लिया 1,3, ठीक है, और सेट बी आपका है 1 3 5 7। ये हमने थोड़ी सी तब्दीली की है इसके अंदर, सेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि कहा था ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी बी में जो ए के एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है, या ये कि बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, कुछ एलिमेंट, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके अंदर हमें जो प्रूफ करना है बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बी तो हमें पता है ना, सेट बी क्या है 1 3 5 7, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी,
ए क्या है आपके पास 1,3 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, यहाँ शो कर देता हूँ मैं। ये है बेसिकली, ठीक है ना। u क्या है 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है, माइनस ए क्या है 1 और 3, ठीक है। इंटरसेक्शन बी क्या है 1 3 5 7। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि गिचपिच हो रहा है तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो अलग से, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर दो इसको। माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या होता है टेकिंग अनकॉमन। अनकॉमन क्या है 1 और 3 के बाद सब सिवाय सब अनकॉमन है। 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इंटरसेक्शन 1 3 5 7, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। कॉमन क्या है भाई, कॉमन इसके अंदर है 5 और 7 कॉमन है, 5 और 7 ये दो ही कॉमन है बस, ये रहा 5 ये रहा 7, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और यूनियन का मतलब कंबाइनिंग टू सेट्स, क्या आ गया 1 3 5 7 जो कि सेट बी है, ठीक है ना। तो हेंस बी इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये आपका प्रूफ हो गया सवाल, सिंपल ये करना है भाई, ठीक है। तो यहां पर आकर आपकी ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेना, कोई सवाल ना हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। चलो।